देखिए एक नोटिस और डिस्कस कर रहा हूँ। नोटिस अभी मेरे पास आया नहीं है, लेकिन उसने कहा कि भैया जीएसटीआर 1 में आपने एग्जाम सप्लाई 100 दिखलाई थी, जीएसटीआर 9 में आपने एग्जाम सप्लाई मान लीजिए 120 दिखला दी। डिफरेंस कितना का है? 20 का है। इसमें टैक्स दीजिए। एग्जाम सप्लाई पे? एग्जाम सप्लाई नाम है सर, एग्जाम मतलब एग्जाम टीएस, तो टैक्स क्यों पे करें? बोला डिफरेंस है इसलिए टैक्स पे कीजिए। तो सर 9 में जो भी करेक्शन ठीक करने के लिए वो तो दिया ही है ना सर 9 की इंस्ट्रक्शन में। और जो भी है उसने ये नोटिस ऑडिट हुआ था, इसमें ये टैक्स मांग रहा है। क्या जवाब दे? सीधा नहीं जवाब तो हो जवाब नहीं सकता इसका। सर, जब जीएसटीआर 9 का आप इंस्ट्रक्शन था देखो ना सर। इसके लिए नोटिस लिख दो ना, उसके भी नोटिस जारी कर दो, जमा कर दो। हाँ? कहिए ना आपको जमा कराना है तो रिटर्न में दीजिए कि एग्जाम पे मुझे जमा करना है, जमा कर लिख दो। तो दे दिया, एडीटी 02 निकाल दिया, बोला रिटर्न में दे दिया, बोला सर ये तो डिफरेंस है, इतना टैक्स दीजिए। सर तो उसको कमिश्नर एडीटी को भेज दीजिए अटैच करके। एडीटी नहीं सर, एडीटी 02 जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, वो कोई नोटिस नहीं है। हाँ तो उसका ऑब्जर्वेशन में लिख ऑब्जर्वेशन, दिया ना उसने। हाँ तो उसने उसका लिख दिया रिप्लाई सर। फाइल कर दी भैया, इसमें अब कितना देखिए, आप परसेंट देखिए टैक्स देखिए, बनता है। अब मुझे ना ड्राफ्टिंग सिखला रहे हैं आपको, हम मुझे बताइए क्या लिख के दूं। मैंने लिखा हुआ है जवाब, अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर पहले तो जीएसटीआर 9 का इंस्ट्रक्शन था कि अगर जो भी आपका करंट ईयर या रिटर्न में कुछ मिस्टेक रह जाती है तो, और वो भी पर्टिकुलरली एग्जम्प्टेड सेल्स के लिए, आप 9 में उसको ठीक कर सकते हो। इवन पहले तो रिपोर्ट भी नहीं करना था, अब तो रिपोर्टिंग भी मांग रहे हो, ठीक है, तो वो हम प्ली ले सकते हैं। चलिए और पे बोलिए। सर सेकंड ये भी ले सकता हूँ, एग्जम्प्टेड सेल में कोई टैक्सेबिलिटी आती ही नहीं है, तो अगर मेरा टर्नओवर में आगे पीछे भी हो गया तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्स। ठीक है, और GST 9 is final return. हाँ तो 20 रुपए ज्यादा दिखाया ना आपने जीएसटी 9 में। नहीं तो वो तो क्या है? बताएगा ना कि टैक्स उस रेट नहीं आएगा एग्जेम्प्टेड ना सेल उसमें। पे रेट ऑफ टैक्स क्या बनता है। हैं? हाँ एग्जेम्प्टेड बोल। सेल पे क्या रेट ऑफ टैक्स बनता हो तो लिखा होगा ना। हाँ लिख दिया 18%। अच्छा वो लिख भी दिया। हाँ हाँ, तो और कहाँ से पावर टैक्स फाइल निकाला है बकायदा। अरे ठीक है 18% उस पर कहाँ से एग्जेम्प्टेड पे आ गया, ये तो जानना है उसको मुझसे। उसको प्रूव करना है कि अपना एग्जाम टर्नओवर जो आप जितना 18% लगाया वो। जिनेश जी सब लोड आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, फिर सब कुछ प्रूव करते रहिए, उसको ले जाके अरे वो तो करेगा तो उसी निकालना उसी पड़ेगा माइंडसेट अपना। उसी माइंडसेट से तो फिर निकालना पड़ेगा। हम्म, यू शुड क्वेश्चन द नोटिस। हमें देखिए मैंने हम्म, जवाब क्या लिखा, हम्म, that the learned officer wishes to levy tax on exempt supply which is in violation of section 9. To levy tax in violation of section 9 is unreasonable and unlawful, is in gross violation. But if the learned officer still insists that we pay unlawful tax on exempt supply, then we would like to know following answers from him. Which document to generate tax invoice or bill of supply? What rate of tax to be imposed? Whether to treat this supply as supply of goods or supply of services? Whether to treat this supply as interstate supply or intrastate supply? Which document to be used for payment of taxes, whether DRC 03B or 3B, 3 or 3B? Whether we can use ITC for payment of tax on exempt supply? Whether we will be eligible to avail any ITC related to this exempt supply? Any other answers, advice which learned officer wishes to write as per GST law? All these questions are important for us since we wish to be 100% tax compliant. बताइए। अरे आप लोग चुप हो गए। उसको घेर लिया पूरा। अभी सर ये मास्टर स्ट्रोक है, हम क्या बोले सर अभी। इतना तो हम सोच भी नहीं सकते। तो चक्रव्यूह में आ गया। हाँ हमारे पास जवाब नहीं है, तो हम देखिए पॉइंट ये है, यू हैव टू हैव, आपको सोचना होगा। नोटिस को जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, नोटिस के लॉफुलनेस को आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप सही जवाब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझता
मैं उसको सेक्शन 9 समझाने बैठता क्या वो समझ जाता? क्वेश्चन करना पड़ेगा, बराबर ना? लेकिन हम लोग के माइंड में ये बैठ गया है कि जो ऑफिसर बोलेगा वही कानून बन जाएगा, नहीं नहीं, होता नहीं कि, है। कि ले जाना हम तो पड़ेगा। बराबर बराबर, सबमिसिव मोड में चल नहीं जाने का। यस, ये ये यहाँ का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ऑल इंडिया टॉपर भी है। जब मैंने उसको ये बातें पूरी मैं जो काम करता हूँ वो पूरा समझाया तो वो आश्चर्यचकित रह गया, बोला सर हम लोग ये नहीं सोच सकते। पूरा masterlearnings.com का जो वेबसाइट का जो हमने उसका ऑब्जेक्टिव समझाया, बोला सर दिस इज अनबिलीवेबल, बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं। तो मैं जिससे भी मिल रहा हूं वो लोग काम दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे आता है। चलिए, तो ये मुझे लगता है कि दिस इज एनफ। राजेश जी एग्रीड? सर जो आपने ये लेटर लिखा है, ये फर्स्ट स्टेज में ही ऑफिसर पढ़ेगा तो चौंक जाएगा कि ये क्या आ गया है। जैसे हाँ। मेरे केस में भी अगर मैं उसको काउंटर क्वेश्चन करूं कि फॉर्म 30 में आप सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड, मतलब आप जो भी है प्लेस ऑफ बिजनेस अपलोड करो, सेल परचेज कहाँ मांग रहे हो, कहाँ लिखा है? ये अगर मत चाहिए क्वेश्चन तो आप कीजिए। मुझे। हाँ, बोले कि सर ये पहले है ना, देखिए पोलाइट रहना भी बहुत जरूरी है। बोला सर पहले ये प्लीज अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी मांगेंगे देंगे, उससे पहले मत मांगिए प्लीज। अभी तो तो वो बिजनेस भी शुरू आपको हुआ है, ओरली ये हो बोलना रहा है है, वो। वो भी आपको ओरली अच्छा, बोलना है, उसको तो आपको राइटिंग में देने की जरूरत भी नहीं है कुछ। हाँ अभी राइटिंग में मत दीजिए। नहीं सर, मतलब इतना ही से ऑफिसर के ऊपर एक इम्पैक्ट अलग आ जाता है। वो सोचता है ये क्या बोल रहा है, यानी इसके पीछे की बैकग्राउंड की, इसके पीछे क्या चल रहा है, हाँ, वो उसको ओरली वो भी बोलिए, बोले सोचते। सर इंस्पेक्टर आ गया, मैं अभी ये रूल पढ़ रहा हूँ, देखिए इसमें लिखा है एसीडीसी ऑथराइज करेगा, कहाँ ऑथराइज किया जाए वो लेटर भी दिखला दीजिए आप हमको। आप ओरली मांग रहे हैं तो हम भी ओरली आपसे पूछ रहे हैं, नहीं तो अगर आप कहेंगे कि हम आपको लिख के देना तो लिख के देंगे आपको। यस 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 सर। नहीं, उससे इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है सर, ये लेटर से हाँ, उनके ऊपर लेकिन बहुत सेल पड़ता है। परचेज का कुछ भी लेके मत जाइएगा। जी सर जी। आप बैल मुझे मार, फिर वो बोलेगा अच्छा इस पर ये टैक्स जमा कर दीजिए, आपने ये कैसे लिखा हो, तो ऑडिट शुरू कर देगा। नेवर डू दैट। चलिए, तो ये भी कंप्लीट।